तो हेलो एवरीवन, लास्ट का लेक्चर था एमिन्स के ऊपर, उसका इंट्रोडक्शन एंड कुछ इम्पोर्टेंस प्रिपरेशन। तो आज उसी का ही टॉपिक द नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का। और एक टॉपिक हम आज डिस्कशन करेंगे, वो है बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ एमिन्स। तो एमिन्स आर लुईस बेस। Amines are Lewis gas because they possess a lone pair of electrons on the nitrogen atom which can be donated to an electron deficient species। तो हमें क्या पता है लुईस बेस में क्या होता है, वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट जो करता है वो होता है बेस, एंड जो एक्सेप्ट करता है वो होता है एसिड। तो यहाँ पे जबकि नाइट्रोजन पे देखो, तो नाइट्रोजन पे जबकि लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये इसको डोनेट भी कर सकता है। तो ये किस तरह एक्ट कर रहा है, लुईस बेस की तरह एक्ट कर रहा है। तो देखो RnH2 प्लस H2O Rn प्लस H3 OH माइनस। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। हमें उसका रिएक्शन थोड़ा सा वो कैसे बेसिक कैरेक्टर उसका शो कर रहा है। तो ये रहा, इन द स्ट्रेंथ ऑफ द बेसिस मेजर बाय Kb इक्वल टू RnH3 प्लस OH माइनस बाय Rnh2। ये हमारा कहीं पे था, देखो सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और आयनिक इक्विलिब्रियम कहीं पे तो था थर्ड सेमिस्टर में, उसमें भी ये अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो हायर Kb वैल्यू स्ट्रॉन्गर बेस एंड लोअर pKb वैल्यू इज ऑल्सो स्ट्रॉन्गर बेस वेयर pKb इक्वल टू माइनस लॉग Kb। तो अगर हमें वो थर्ड सेमिस्टर जो वो था, अगर वो हमें याद है तो ये हमें भी समझ में आ जाएगा, बट ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इस फार्मूला को याद रख लो और ये थोड़ा सा लिख लेना अगर एग्जाम में अगर आएगी तो। तो फ्रॉम द Kb वैल्यू इट इज़ फाउंड दैट ऑल एल्किल एमिन्स आर स्ट्रॉन्गर गैस देन एमोनिया। देखो हमें पता है एमोनिया जो होता है, देखो यहाँ पे जो एमोनिया, देखो एमोनिया जो होता है यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है क्या? नहीं है ना। बट हम अगर देखेंगे NaCl2 जो कि होता है सेकेंडरी एमीन। देखो यहाँ पे दो अल्किल ग्रुप हैं प्रेजेंट है, जो कि किसी भी आराम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पे दिखाता है उसका R2NH, देन RnH2, देन R3N। तो हम सोचेंगे कि यहाँ पे R3 लास्ट में क्यों आया, बिकॉज देखो जब ये होता है देखो यहाँ पे NR3 हो गया, लेकिन 3 अल्किल ग्रुप अटैच है। तो देखो हमारा ये जो नाइट्रोजन एटम है उसका साइज बहुत स्मॉल होता है, छोटा होता है। तो अगर हम उसके यहाँ पे 3 अल्किल ग्रुप ज्वाइन कर देंगे, अगर हम यहाँ पे वहाँ पे 3 अल्किल ग्रुप ज्वाइन ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, एंड ऊपर से एस कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें ये पता है कि जब एस कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग कैपेसिटी का डिक्रीज हो जाता है। तो उस हिसाब से ये लास्ट आएगा, देन पहले आएगा सेकेंडरी, देन आएगा प्राइमरी, देन आएगा टर्शियरी। नाउ इंडक्टिव इफेक्ट, अल्किल ग्रुप पुश इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स नाइट्रोजन। तो अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट जो कि जीओसी में था, हमने तो पढ़ा ही होगा ना, इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, तो उस बेसिस से ये डिसाइड होता है। तो वहाँ पे क्या होगा, ऑफकोर्स यहाँ पे R3 ज़्यादा है, तो यहाँ पे वहाँ पे वही लिया जाएगा उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे आएगा पहले 3 डिग्री आई मीन टॉर्सियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। अब आएगा स्टेरिक हिंड्रेंस के ऊपर। देखो मैंने बोली थी कि स्टेरिक इफेक्ट भी यहाँ पे शो करेगा, जबकि देखो NR3 जो होगा बल्कि ग्रुप इज हिंडर प्रोटॉन अटैचमेंट टू नाइट्रोजन, क्राउडिंग इंक्रीज फॉर्म। तो क्राउडिंग किससे इंक्रीज होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड टर्शियरी। तो यहाँ पे फिर आया हाइड्रेशन एंड सोल्वेशन इफेक्ट। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिकॉज इससे ही लास्ट वाला जो फैक्टर इफेक्टिंग होता है, तो ये वो लास्ट है। हाइड्रोजन प्रोटोनेटेड एमिन्स आर स्टेबिलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोर NH बॉन्डिंग, बेटर हाइड्रेशन। तो ज़्यादा NH बॉन्डिंग कहाँ पे हो रहा है हमारे यहाँ, ऑफकोर्स यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे कहाँ से होगा। तो ये लिस्ट हो रहा है, तो सबसे स्टेबल कौन है,
1 degree are the most stable and tertiary are the least stable in this compound. लाइक हमने ये देखा, तो हम इसको लाइक ओवरऑली हम क्या होता है उसका लाइक वो ऑर्डर वो हम देखेंगे. तो लाइक देखो, कंसीडरिंग इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट, हाइड्रेशन इफेक्ट्स, द फाइनल रिजल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन इज फर्स्ट 2 degree, then 1 degree एंड देन टर्शियरी. देखो एंड देन आएगा एमोनिया. दिस इज ओनली ट्रू फॉर मिथाइल एमिन्स. जो भी मिथाइल सेमीन है ये उनके लिए ट्रू है, बट इन वेपर फेस वेयर सोल्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट. देखो हमारे जब वेपर फेस होता है वहाँ पे सोल्वेशन इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करती. द ऑर्डर फॉलो इन सिंपल इंडक्टिव इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस. तो उसमें ऑर्डर क्या होता है, पहले टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन NH3. तो यहाँ पे देखो ये कैसे उसका स्ट्रक्चर है वो भी देख लेते हैं. ओके देखो ये R+H OH. देखो यहाँ पे तीन बॉन्ड है. देखो हाइड्रोजन एंड NH के साथ 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा होगा. स्टेबिलिटी तो स्टेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा होता है. देन हमारा आएगा ये सेकेंडरी. देखो यहाँ पे उससे ऑफकोर्स लेस ही है ना. तो यहाँ पे बस एक ही है टर्शियरी में. वो फिर लाइक देखो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मोस्टली इंक्लूडेड है. तो लाइक देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी और 1 degree, देन 2 degree, देन टर्शियरी. तो ये रहा हमारे बेसिक कैरेक्टर ऑफ लाइक नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स एमिन्स के. तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं था, बस आपको वो तीन जो लाइक फैक्टर इफेक्ट्स है, जो कि लाइक इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेरिक, हाइड्रेशन इफेक्ट, इन सबको हमें लाइक वहाँ से इंक्लूड करना है, एक्सप्लेन करना है. तो बट लास्ट में थोड़ा ये भी इम्पोर्टेंट है. ओके ये भी ऐड कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि जब वेपर फेस होता है तो वहाँ पे सोल्यूशन डज नॉट काउंट. वो एग्जिस्ट नहीं करता, हमें काउंट भी नहीं करनी है उसको. एंड ऑर्डर फॉलो सिंपल इंडक्टिव और स्टेरिक हिंड्रेंस. तो आज का लेक्चर उतना था. बाय.